में भगवान की संतति के विवाहों का वर्णन करते हुए और कृष्ण और रुक्मिणी का सुंदर संवाद यहां वर्णन किया गया, यानी पति पत्नी का झगड़ा, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का आपस का। क्यों? इस कथा के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है वो आप लीजिएगा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को झगड़ा नहीं, को लड़ाई नहीं है, पर पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयां कैसे होती हैं, अर्थ का अनर्थ हम कैसे कर लेते हैं, ये इस कथा के माध्यम से बताया गया है। इस कथा के माध्यम से देखो, हर कथा हमें कोई न कोई शिक्षा देती है। तो इस कथा में क्या शिक्षा छुपी है कि देखो, रुक्मिणी जी कभी भी नाराज नहीं होती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। सत्यभामा रूठती थी, सब रूठती थी, रानियां नाराज होती थी, पर रुक्मिणी कभी गुस्सा करती नहीं थी। अब भगवान ने मन में सोचा कि ये कभी गुस्सा ही नहीं करती है, अब हमेशा मीठा मीठा खाओ, कभी तो नमकीन हो थोड़ा बहुत तो। हाँ, ए जी ओ जी सुनो जी, अरे कभी कभी तो आंख दिखाओ, दिखाती नहीं है। अरे और तो छोड़ो, दास दासियों को भी कभी कोई आदेश नहीं देती। प्यास लगती है ना तो दासियों को बोलती है तुम्हारे होठ सूख रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? तो दासियां दौड़ के जाती है, महारानी जी एक मिनट ठहरो, लेकर के आती, ऐसा बोलती थी रुक्मिणी जी। इसलिए भगवान को रुक्मिणी बड़ी प्रिय थी महाराज, बड़ी प्यारी लगती थी। जो पत्नी ज्यादा पति से लड़ती झगड़ती नहीं है ना, तो एक दिन पति को भी ऐसा लगता है कि यार कितनी सीधी है, भले बदमाश हो वो, पूरे घर को लड़ा रही हो, पूरे घर को, पर वो जो सूदी बनकर रहती है ना एकदम चुपचाप ऐसे। हाँ, एक कहावत है, सीधी छिपकली ज्यादा मच्छर खा जाती है। हाँ, पर पति भी उसमें सोचता है ये बेचारी सीधी है, इसका पक्ष लो। और जो पत्नी ज्यादा बोलने पचर पचर करने लग जाती है ना, पति कहता है बोलने दो, कोई पक्ष नहीं लेंगे, है ही ऐसी। ध्यान देना, पति को अपने पक्ष में करना हो तो सबसे बड़ा उपाय है चुप रहो। 2-4 महीने चुप रह करके देखो, पति स्वयं एक दिन बोल जाएगा, यार क्या माँ तू जो है ना इसको बोलती रहती है, बेचारी सीधी है, कुछ बोलती नहीं। हाँ, पति स्वयं बोल जाएगा। रुक्मिणी जी चुप ही रहती थी, कभी बोलती नहीं थी। आज भगवान ने मन में सोचा इसको कुछ बुलवा करके छोड़ेंगे, आज इसको गुस्सा करेंगे। अब गुस्सा कराने के लिए भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी से कहना शुरू किया, हे देवी एक बात बताओ, तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझसे विवाह किया? भगवान कहने लगे, तुमने ऐसा मेरे में क्या देखा हाँ कि तुम्हें मैं पसंद आ गया? रुक्मिणी जी चुप, कुछ नहीं बोली। भगवान ने देखा है तो कुछ गुस्सा ही नहीं की। अच्छा रुक्मिणी, तुम ये कहोगी मेरा खानदान बहुत अच्छा था, तो देख रुक्मिणी, खानदान तो तब पता चलेगा जब मेरे माँ बाप का पता हो। मेरे तो माँ बाप का ही पता नहीं है। कोई कहे वसुदेव की नंदन, कोई कहे नंदलाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? मेरे माँ बाप का ही पता नहीं है, खानदान कहां से अच्छा माँ तूने पता लगा लिया? रुक्मिणी जी चुप, कुछ नहीं बोली। इसके बाद में महाराज भगवान ने देखा है तो गुस्सा नहीं कर रही, फिर कहा ठीक है रुक्मिणी, तू ये कहेगी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ, तो मैं शक्तिशाली होता तो अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके और समुद्र में द्वारिका में छिपके रहते। समुद्र मथुरा स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम गतः। कैसी बात कर रही रुक्मिणी, मेरे में ताकत वाकत कुछ नहीं है। रुक्मिणी जी चुप रही, महाराज कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा देख रुक्मिणी, तुम अगर ये कहोगी कि मेरे बड़े बड़े भक्त हैं, तो देवी सच बताऊं ना, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो वो तो खुद ही भगवान बन जाता है। वो मुझे नहीं मानता, मुझे तो व्यक्ति तब याद करता है जब सब ओर से सारा टूट जाता है, सब फूट जाती है सारों ओर से, तब कहता है हे भगवान तू ही है। पहले तो आदमी सोचता है पैसे हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पर जब डॉक्टर कह देते हैं ना अब तो भगवान भरोसे है, तब आदमी रोता है हे भगवान हे परमात्मा अब तू ही है। पहले नहीं रोता वो। तूने ऐसा देखा क्या? और सजनों, ऐसे मजाक करते करते भगवान ने ये कह दिया, रुक्मिणी रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुझसे कोई गलती हो गई सुधार ले। तू मुझे ये बता तुझे कौन पसंद है, तू जिससे कहेगी ना उससे तेरा विवाह करा दूंगा। अब पति पत्नी की मजाक है, किसी स्तर तक जा सकती है। तुझे बता, अभी भी तू मुझे बोल। कब कह रहे हैं भगवान? रुक्मिणी के 10 तो बेटा हो गए और एक बेटी, उनके भी 10-10 बेटा, एक बेटी, उनके भी पोता पोती दोईता दोईती सब हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तू मुझे बता
कुछ नहीं बिगड़ा, तू जिससे कोई उससे करवा दूंगा। और इतना सुनना था कि सज्जनों रुक्मिणी बेहोश होकर गिर गई। इतना सुनते ही महाराज, बोली तो कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ नहीं बोली, बेहोश होकर के गिर गई। और जैसे ही बेहोश होकर के गिरी, भगवान ने देखा मजाक तो महंगी पड़ गई। तुरंत भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और महाराज 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठाया। एक भुजा से पंखा करने लग गए, एक भुजा से जल का छींटा देने लगे। रुक्मिणी को होश आया। आहा, 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो पति पत्नी ज्यादा लड़ते रहते हैं। भगवान ने क्या कहा, देवी आयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नर्मे नियमे यामः प्रियाया भीरुभामिनी। हे प्रिय, ध्यान से सुनिएगा, घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा यही तो लाभ है कि हास परिहास करके अपने जीवन को व्यतीत कर ले। कैसे? बोले दिन भर पति बाहर काम करके थक करके आता है और जब घर में प्रवेश करता है और पत्नी मुस्कुरा करके स्वागत करती है, आओ स्वामी जी बड़े लेट हो गए, मुस्कुरा करके, तो उसकी मुस्कुराहट से तो आधी थकान दूर हो जाती है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। यही तो थोड़ा सा वक्त होता है पति पत्नी के बीच, जो हास परिहास से अपने जीवन को व्यतीत कर ले। और वही मान लो पत्नी कड़क सा हो, पति घर में आया, आते ही आंखें निकालना शुरू कर दे, आ गए, पति पे क्या बीतेगी महाराज? पैर ही टूट जाएंगे महाराज, उसके तो गोडे ही टूट जाएंगे, घुटने ही। वो सोचेगा 1-2 घंटा और लेट आता तो ठीक रहता। हाँ, बस ये कथा हमें संकेत कर रही है, भैया हास परिहास के साथ में जीवन काटो, हास परिहास के साथ। घर गृहस्थी के काम धंधे में फंसे हुए व्यक्ति के लिए पति और पत्नी एक दूसरे का सहारा बनो। पति अगर किसी सोच में पड़ा है तो पत्नी उसको उससे बाहर लेकर के आ जाओ, पत्नी अगर सोच में पड़ी है तो पति उसको बाहर लेकर के आ जाओ। एक बात ध्यान रखना, जवानी में चाहे तुम्हें सहारा देने वाले कितने ही आ जाएं, अपना बोलने वाले कितने ही आ जाएं, तुम्हें अपना इष्ट मित्र कहने वाले कितने ही आ जाएं, पर जिस दिन तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ना, ये बुढ़िया ही काम आएगी तुम्हारे। हाँ, ये रामुड़ी की माँ ही काम आती है, ध्यान रखना मेरे भाई। हाँ, जब बुढ़ापा आता कोई नहीं पूछता, ना बेटा पूछता, ना बहू पूछती, कोई नहीं पूछता। बूढ़ा उदास बैठा है, कौन पूछेगा? वो बुढ़िया। और देखेगी आज मेरा बूढ़ा उदास है, तो सजना झाड़ू लगाती ऐसे इधर उधर से कहीं से, और महाराज वो उसके जवानी की फोटो लेके आएगी, बींद बने हुए की, दूल्हा बने हुए की, महाराज एकदम। हाँ, फोटो लेकर के आएगी और कहेगी देखो जी तुसी कितने चंगे लग रहे हो, देखो। और वो अपनी जवानी की उदास था, जैसी जवानी की फोटो देखी बूढ़ी ने दिखाई, कपकपाते हाथों से, देखती पुरानी यादें आ गई, ओह मुस्कुरा गया, ओए चंगा तो लगदा हूं, है ना। और उसके बाद में वो क्या करेगा, वो तुरंत अपने कपकपाते हाथ अपनी जेब में देगा और एक थैली से, पॉलीथीन से, पुराने लोग ऐसे रखते हैं थैली, पॉलीथीन में कागज बागज ऐसे रखते हैं, पॉलीथीन से निकालेगा और उसमें से कपकपाते हाथों से अपनी पत्नी की फोटो निकाल के कहेगा देख जब मैं बाहर रहता था ना तो तेरी फोटो साथ रखता था, तेरे को देख देख करके जीता था। बुढ़िया भी हंस गई, बूढ़ा भी हंस गया, दोनों हंस गए महाराज। अब बुढ़िया नहीं हो तो कौन हंसाए? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जवानी में पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, और महाराज ये मेरी दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वो है, चाहे कितने ही हो, पर जब तुम्हारा चेहरा तुम्हें डराने लगेगा उस समय तुम्हारा साथ देने के लिए यही आएगी, बाकी कोई दूसरी आने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई कीमत समझो। और यकीन नहीं हो तो जिन बूढ़ों के घर में बुढ़िया नहीं है उनका जीवन जाकर के देखो कैसे निकल रहा है। बूढ़ी फिर भी जीवन जी लेती है पर बूढ़ा नहीं जी पाता।
ये सत्यता ही है। जब बूढ़ी थी ना तो बूढ़ा सीधा अंदर जाता था, कोई रोक टोक नहीं थी। पर बूढ़ी के जाने के बाद बूढ़े को 4 बार सोचना पड़ता है, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। और हिम्मत करके चला भी जाए ना तो बेटा तुरंत आके कहता है, पिताजी आपको शर्म नहीं आती है? अंदर बहन बेटियां बैठी रहती हैं, बहू बैठी रहती है, आप ऐसे चले जाते हो। पर जब बूढ़ी थी ना कोई नहीं कहता था महाराज। बूढ़ी होती है जो ये सोचती है मेरा पति बीमार है, 1 गिलास दूध तो दे दूं उसको, और अपने हिस्से का भी बूढ़े को पिला देगी महाराज। हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने हिस्से का भी, क्योंकि वो सोचती है मेरा पति है तो मैं हूं, और अगर ये नहीं है तो मैं क्या हूं, ऐसा सोचती है वो। और ऐसा सोचने वाली सिर्फ पत्नी होती है मेरे भाई, कोई और दूसरा नहीं होता। इसलिए आदर करो, सत्कार करो, उसको समझो। और अगर आप उसकी आत्मा को जलाते रहोगे, वो बीमारियों से इतनी घिर जाएगी कि समय से पहले तुम्हें छोड़ करके दुनिया से चली जाएगी। और चली गई तो फिर तुम रोते रहना, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। बस इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने ये चरित्र, ये लीला यहाँ पर की। रुक्मिणी और कृष्ण का यहाँ ये संवाद आया है भागवत के 10वें स्कंद के। और महाराज इस 60वें अध्याय में बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। देखो रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु, जब भगवान ने कहा ना मैं तो मजाक कर रहा था पगली, हाँ, और तू बुरा ही मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तो रुक्मिणी जी ने कहा, देखो स्वामी जी, आपका नाम है सत्यनारायण, आप कभी मजाक नहीं करते हो, आपका नाम ही सत्यनारायण है, आप झूठ कभी बोल ही नहीं सकते, मजाक में झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ मैंने क्या सत्य बोला, चलो बताओ। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने कहा मेरे खानदान का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है। तो प्रभु आप सारी दुनिया के माँ बाप हो, आपका माँ बाप कौन होगा? आप सारी दुनिया के माँ बाप हो। आपने कहा मेरा भजन गरीब लोग करते हैं। प्रभु पैसा आने के बाद तो आदमी अपने को भगवान मान लेता है, जब कुछ नहीं होता तभी भजन करता है, इसमें आपने क्या गलत कहा? आपने कहा मैं समुद्र में छिप करके रहता हूं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जैसे जरासंध से परे हृदय रूपी समुद्र में आप छुप करके रहते हैं, इसमें आपने क्या गलत कहा? प्रभु आपने एकदम सत्य बात कही है, आपने एक भी असत्य बात नहीं कही। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे क्या हुआ? एक बात के 2 अर्थ निकलते हैं। भगवान ने भी सही कहा, रुक्मिणी जी ने भी सही कहा। एक बात के 2 अर्थ निकलते हैं। अगर पति और पत्नी को झगड़ना हो तो उल्टा अर्थ निकाल लो, और नहीं झगड़ना हो तो सीधा अर्थ निकाल लो। एक बात के 2 अर्थ निकलते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर हमें लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, तो उस बात को हम मजाक भी समझ सकते हैं, छोड़ दो मजाक कर रही है। और लड़ना हो तो कोई ऐसे टेढ़ा देख रहा, अच्छा आंखों में खाएगी क्या मेरे को, लड़ लो, देखने पे लड़ लो, बोला तो कुछ है ही नहीं, खाली देखा ही है ऐसे बस, हाँ खा जाएगी आंखों से मुझे, लड़ लो। आप कहोगे महाराज एक बात के 2 अर्थ कैसे निकल सकते हैं, कोई गलत बोला हम सही कैसे समझ लें? उदाहरण से बताऊं, एक पति था, अपनी पत्नी को हमेशा डांटता था, लड़ता था, तो एक ही बात बोलता था, जानवर कहेंगी, हर जानवर। अब महाराज जब बोलता था जानवर, तब वो पत्नी मुस्कुराती थी, एक बार और बोलो ना, एक बार और, तो मानेगी नहीं जानवर, एक बार और मुस्कुराती थी, हंसती थी वो, और एक बार और बोल दो, बहुत अच्छे लगते आप ऐसे बोलते हो। तब एक दिन पति ने कहा, देवी एक बात बता, मैं तेरे को जानवर बोलता हूं, तेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। क्यों? आप सच्ची तो बोलते हो, अब जानवर बोलना सच है क्या? आज की पत्नी को बोल के दिखाओ, हालत खराब कर देगी। हाँ? मैं मायके चले जाऊं तू देख तो रही हो, हाँ बोल के दिखाओ आप। पति बोला मैं जानवर बोलता हूं, ये कोई सही बात है? पत्नी बोली आप ऐसे ही तो बोलते हो ना, मैं आपकी जान, आप मेरे वर, जानवर। इसमें आपने क्या गलत बोला?
मैं आपकी जान हूं, आप मेरे वर हो, हम दोनों जानवर हैं। अब बताओ, अर्थ तो दो निकल गए। लड़ना नहीं था इसलिए वो मुस्कुराती थी जानवर सुन के भी, और आज की कोई लड़ जाती। सजनों, घर में जब कलेश होता है ना, तुम चाहे कितना भी धन कमा लेना, बरगत नहीं हो सकती। और कलेश नहीं है तो कम धन में भी तुम्हारा घर में बरगत हो जाएगी। आज पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, बेटा बिटिया वो भी कमा रहे हैं, फिर भी कमी पड़ी जा रही है महाराज। पता नहीं जाता कहां है, जाता कहां है। अरे भैया, जहां कलह है वहां कलयुग, और जहां कलयुग वहां कभी बरगत नहीं होती। इसलिए प्रेम से रहना सीखो। पहले एक कमाता था, चार खाते थे, दुनिया चल जाती थी मेरे भाई। आज चारों कमाते हैं, कोई सा ही नहीं खा पाता है, लड़ करके चारों ऐसे सो जाते हैं। हाँ, चारों लड़ लेते हैं महाराज, कोई सा ही नहीं खा पाता। पहले एक कमाता था, चार खा लेते थे, अब चार कमा के भी एक नहीं खा पा रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। अरे भैया, आज के तो पति पत्नी की ऐसी दशा है कि जब शादी होकर के आती है ना, तो 6 महीने पति सुनाता है उसको, तू ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। वो सुनती है, 6 महीने चुप रह करके सुनेगी। वो सुना ले बेटा जितना सुनाना है, और 6 महीने में वो ये देखेगी कि मेरे पति का माइनस पॉइंट क्या क्या है। एक एक देखेगी, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस है, सब नोट करेगी 6 महीने बाद में। और 6 महीने के बाद में उसके माइनस पॉइंटों को पकड़ करके अब वो नहीं सुनेगी, अब वो सुनाएगी, और वो बिल्ली बन के सुनेगा चुप, क्योंकि उसकी गलतियां निकल गई। अब वो सुनेगा। 6 महीने पत्नी ने सुनाया, 6 महीने उससे पहले पति ने सुनाया तो पत्नी ने सुना, और फिर 6 महीने पत्नी ने सुनाया तो पति ने सुना। पर सजनों, जैसे ही 12 महीने बीत गए, अब न तो पति सुनता है ना पत्नी सुनती है, वो दोनों तो सुनाते हैं, और अब पड़ोसी सुनते हैं कि लड़ रहे हैं दोनों जने। तो भैया ऐसा काम मत करो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। गलतियां दोनों से ही होती है, ध्यान रखना। इस कथा को सुनाने का मतलब क्या है, गलतियां दोनों से ही होती है, पत्नी से भी होती है और पति से भी होती है। ये इंसान गलती का पुतला है, इसीलिए तो कहते हैं गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। इंसान गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। इंसान गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। गलती गिराती है, गलती सिखाती है। गलती गिराती है, गलती सिखाती है। गलती ही तुझको एक दिन बड़ा बनाती है। गलती एक दिन तुझको बड़ा बनाती है। गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। गलती का पुतला है, कि गलती हो ही जाती है। कि गलती हो ही जाती है, गलती हो ही जाती है। कि गलती हो ही जाती है, कि गलती हो ही जाती है। इंसान गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। इंसान गलती का पुतला